भगवान कृष्ण का ये जन्मदिन भादों की अष्टमी को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आधी रात के वक्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। हथकड़ी और बेड़ी देवकी और वासुदेव के अपने आप खुल जाते हैं, जेल के फाटक खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म होता है। देवी देवता आसमान में फूलों की वर्षा करते हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। चारों तरफ भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगती है। उस समय जो है भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित होकर देवकी और वासुदेव को अपना दिव्य दर्शन देते हैं और उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमने वादा किया था कि 3 जन्म तक आपका पुत्र बनकर जन्म लेंगे। इसके बाद आपकी जो है परम धाम यानी मोक्ष मुक्ति आपकी हो जाएगी। आपने मांगा था, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए आपने जो है तपस्या किया था। जब आप मनुष्य शत्रपा के रूप में थे तो हमने आपको वरदान दिया था। पूर्व जन्म की सारी बातें देवकी और वासुदेव को याद हो जाती हैं और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया, सब कुछ दिखाया। देवकी वासुदेव भगवान की बड़ी विनती करते हैं, लेकिन इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी जोग माया को कहा कि अब जो है अब तुम्हारा ये काम है कि ये सारी बातें जाएं भूल, अब मुझको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। जोग माया ने ऐसा ही किया और क्षण भर में जो है देवकी और वासुदेव उन सारे दृश्यों को भूल जाते हैं, सारे दृश्यों को भूल जाते हैं और भगवान कृष्ण बालक के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूपा में लेकर के जो है गोकुला में चल देते हैं। नंद बाबा के यहाँ इधर जो है रास्ते में सरजू नदी पड़ती हैं और उस समय जो है भादों का महीना सरजू नदी अपनी उफान पर थी, लेकिन वासुदेव भगवान कृष्ण को अपने सिर पे रखकर पानी में हलते चले जा रहे हैं और जमुना जी और बाढ़ बढ़ती चली जा रही हैं, यहाँ तक कि गले तक पानी हो गया। लेकिन अब जो है वासुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने वही सूपा में से अपने पैर को नीचे किया और गंगा जी को स्पर्श किया, जमुना जी को स्पर्श किया। जमुना जी उनके चरण कमल को दर्शन पाकर उनका स्पर्श करके फिर जमुना जी एकदम सूख गई। इसके बाद जो है गोकुला में जाते हैं, वहाँ एक आदिशक्ति लड़की जन्म ली थी, जगदम्बा। उसी समय भगवान कृष्ण को जो है यशोदा मैया के पास सुला करके और जो लड़की जन्म ली थी उस लड़की को लेके चले आए। जमुना जी फिर सूख गई, वासुदेव उस पार से इस पार चले आए और फिर जब अंदर आते हैं जेल के अंदर तो फिर इनके हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ लग जाती हैं और फिर उस बच्चे की रोने की आवाज़ जब सुनाई पड़ती है तो सारे पहरेदार जाग जाते हैं और जाकर कंस को सूचना देते हैं। कंस आता है और देखता है तो कंस ये सोचता है कि मतलब अब की बार तो हमारा दुश्मन ही है इसको अब। लेकिन देव की बहुत विनती प्रार्थना करती है, कहती है कि भैया इसको छोड़ दो,
यह जो है एक भांजी है तुम्हारी, लड़की है, इसको छोड़ दो। लेकिन अब वो सोच में पड़ जाता है, कहता नहीं, यह मेरे साथ कोई छल हुआ है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और लड़की का दोनों पैर को पकड़कर शिला पर पटकना चाहा तो उसके हाथ से लड़की छूट गई। आसमान में जो है अष्टांगी दुर्गा के रूप में वो खड़ दिखाई पड़ी। और उसके बाद उसने कहा कि जिसको तू मारना चाहता है उसका जन्म हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है और अब तुम उससे बच नहीं सकते हो। वह आदिशक्ति जगदम्बा वहाँ से चली गई। अब इसके बाद जो है कंस को जब ये पता चला उस आकाशवाणी से, तो कंस सोचने लगा अब क्या करें। तो उसमें जितने भी उस दिन जितने भी उसके नगर में गांव में जितने भी बच्चे जन्म लिए थे, आदेश दिया को सबको मार दिया जाए। अब उस दिन जितने भी बच्चे जन्म लिए थे सबको खींच खींच कर मारा जाने लगा। तो कहा जाता है कि इंसान जब ये सोच लेता है कि हमारी मृत्यु इससे है, तो अपने को बचने के लिए वह कितना पाप करता है। कंस इतना पाप इसलिए शुरू कर दिया कि वह सोचा कि हमको मारने के लिए भगवान उनका अवतार हो रहा है, तो हम उनको जन्म लेते ही मार देंगे, हम बच जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। यह सोच करके वह जो है इतना पाप करने लगा। भगवान कृष्ण को मारने के चक्कर में वह बहुत सारा पाप करता चला गया। यह इंसान पाप तब करता है जब लोभ उसके अंदर छा जाता, मोह छा जाता है, तब वो पाप करने लगता है। अब उसको पता ही नहीं चलता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। जैसे कंस को पता ही नहीं चला, वो अपने जान को बचाने के चक्कर में और सारे लोगों को मार रहा है, खोजबीन कर रहा है कि कौन किस जगह जो है वो बच्चा जन्म लिया है जो मुझको मारने वाला है। लेकिन महात्मा समझाते हैं कि जो मारने वाला है, जब तुम्हें मारने के लिए वो आया है तो तुम उसको कैसे मार सकते हो। जब वह तुम्हारे मारने के लिए आ गया तो तुम कैसे मार सकते हो उसको। यदि बुद्धि किसी के भी काम करती तो वह विचार करता कि भाई मौत से कोई बच नहीं पाएगा। भाई आज कोई किसी को मारने के लिए आया है तो कोई किसी को मारने के लिए आया। बहाना तो लाखों बहाना है। कोई न कोई किसी को कोई न कोई हिल्ला हवाली से मारेगा, कोई न कोई हिल्ला हवाली से यहाँ से जाना है। तो मौत से डरना क्या। यदि आपको मौत से डर लगती है तो मालिक की शरण में चलो, मालिक की शरण में चलो कि मालिक के सिवाय हमें मौत से कौन बचा सकता है। तो जब मालिक के पास जाने लगोगे, मालिक की भक्ति में लग जाओगे, तो मालिक को ज्ञान दे देगा, रोशनी देगा, वो प्रकाश देगा, तुम्हारी आंखें खोल देगा। तब तुम इस मृत्यु को एक खेल समझ जाओगे। तब कहोगे जे ही मरने से जग डरी, मेरे मने आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तब तुम्हारे अंदर ही भावना पैदा हो जाए। इसलिए सबको चाहिए प्रभु की भक्ति करें। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो बहुत कुछ खेल किया। जसोदा मैया से एक बार कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैया मोरे, कहते हे मैया। अब बच्चे जैसे करते हैं, मैया मोरी चंद खिलवना लईहू। चंद्रमा जी उगल रहने रात के
तो भगवान की कहा था माई हमके चंद्रमा चाहिए, खेले अब चंद्रमा के साथ है कि मैया मोरी चंद खिलाओ ना लईहू, कहे हमके ले आके दे दे हम खेलब। कैसी लई के जिद करे ने। यशोदा मैया कहा था कि का करी, कैसी चंद खिलौना ले आई। तो दिमाग में आए बड़ा के पराता ले आई नहीं, वहीं पानी भर देने। और जब पानी भर दें तो ऊपर चंद्रमा, उजरिया रात रहे और वहीं में जौन है दिखाई पड़े लगने। तो कहा थे दिखा एम्बा खेला पकड़ ले। तो जब पकड़े जाए तब पानी से आर वार हो जाए, जब पानी शांत हो फिर दिखाई पड़े लगे, फिर ऐसे करें। तो कहें मैया मोरी अरे चंद खिलवना लईहू, लई हो जईहू लोटी धरन पर, अब तेरी गोद नई हो मैया मोरी चंद खिलौना लईहू। कहीं मैया जो तो नाय ला के दे लो तो हम लोटा गई धरती, फिर तुम्हारे गोदी में नहीं आई। ऐसे तो लइकई अवस्था। अब खेल उनके लइकई के करीब बा, यदि न करें तो दुनिया समझ ली भगवान हैं। लेकिन यह नाते अपने के छिपाए खातिर मानव के तरह, इंसान के तरह, जैसे और बच्चे रोवे ने और बच्चे जौन है हट करे ने, ऐसे भगवान कृष्ण भी हट करे थे। भगवान कृष्ण जब दूसरे का माखन खाए लें और सब कहे कि तुहार लइका जौन है चोरी कैले से हमार माखन खैले से, तो यशोदा मैया छड़ी लेके जब भगवान कृष्ण के खदेड़े तो वो भागे। तो जब भागे तो जब पकड़ ले तो कहें तू माखन खैला, तो कान पकड़ ले कहे ना माखन नहीं खैली। कि मैया मोरे और मैं नहीं माखन खायो, कह माई हम माखन नहीं खैले है। ये सब झूठे कहत हैं, कैसी लइके कहन। ऐसा भगवान कृष्ण कहत हैं कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कहा कैसी हम माखन खा ले में, जैसे सुबह होला तैसे कुल गाय छटका देलू और हमके कह देलू जा चरावा। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हम नहीं खैले, कैसी नहीं खैले, कहने कि तू जननी मन की अति भोरी, अब इनके कहे पति आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कहना मैया हम माखन नहीं खैले आई। और तू जो है हमके बार बार ही कहल छड़ी दिखाओ था कि तेरा तू माखन खैला माखन खैला, कैसी हम माखन खैले ली। कि भोर भयो गैयन के पीछे और मधुबन मोही पठायो। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहा जैसा भी नहीं होला, सुबेरा होला गाय छोड़ देलू और कह दिलू जा जा मधुबन में चल जा। वह मधुबन जौने में बाबा जी नाम योग साधना मंदिर बनोले, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, वह मधुबन, वही में जो है भगवान की रास लीला अपन करें, वही मधुबन में गाय चरावे जाएं। कहें भोर भयो गैयन के पीछे और मधुबन मोही पठायो। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहाँ फिर का भैल, कह चार पहर बन बन भटक्यो। कि चार पहर बन बन भटक्यो और साँझ परे घर आयो। कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कने
फिर जंगले 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 जहाँ जहाँ गाय जाए पूरा दिन भर दौड़ता उनके पीछे पीछे रही। और जब साँझ हो तब गाय लेके आई, कब हम माखन खा ले ली तू ही बताओ, कब खा ले ली। कि चार पहरे बंसी बने भट क्यों, और साँझ परे घर आयो कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कहने तो तुरे मुँहा में नाई तू खैला ठीक है, जसोदा मैया कहा थी नाई खैला ठीक बा मानत है, लेकिन तुरे मुँह में कैसी लगल बा, मारे कुले दही कैसे मुँह में लगल बा बताओ हमके। कहीं ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, कहीं ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, और बरबस मुख लपटायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहने मैया तुमके इतना ना मालूम कि जितना ग्वाल बाल हमसे दुश्मनी करे न मरावे खातिर के चला, आप मैया मरबे करिए तुमके, तो ये सब हमरे मुँह में लगा देना, जितना जौन है ले गई लाइन खाए पिए के बस हमने मुँह में लगा देना। कहीं ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, और बरबस मुख लिपटायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहत हैं तब मान ले ग्वाल बाल जौन है लगा देने बचत बाटा, और कौनो बचले के उपाय बा। कहना हाँ बचले के उपाय बा। कहना छोट छोट हमार बाँह बा, कहीं मैं बालक बहियन के छोटी, कहीं कितना छोट छोट बाटी है भाई, तू ही देखा कितना ऊंचाई पर कुल जौन है ये मटका रखल बा, दही वाला मट कितना ऊंचाई पर रखल बा, हम कैसे पाए। कहीं मैं बालक बहियन के छोटी, यानी बा हमार छोट छोट बा, और छीको के ही विधि पायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहना हम कैसी पा जाए इतने ऊंचाई पर बा, भगवान की लिखात हैं कैसी पा जा, तू ही बताओ कैसी पा जा, तू कैसी मान गईलू कि हम जौन है माखन खैली है, कैसी मान गईलू, कैसी मान गईलू हमके बतावा। यदि इतना बात कहले पर नाय मनबू तो हम का समझब, का समझब बतावा। कहीं जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, इतना कहले के बाद भी हमार बात नाय मनू तो हम एक बात जानब कि जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, तो जानी पर आयो जायो कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कह तब जान जब हम तुहार लड़का ना है, कहीं से तू खरीद के लायल हो, कहीं से उठा के लायल बाटू, तो हम तुहार जन्मल ना है, तो हम यह जान जावे। कहीं सूरदास तब भी हंसी जसोदा, अल्लाह उरे कंठ लगायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इतना जब कहने की नाय हमार बात मनबू, हमरे ऊपर शासन देबू, माँ बात मनबू तो हम जानब कि हम तुहार लड़का ना है दूसरे के। तब जसोदा मैया जौन है पूरे डंडा अंडा छड़ी उड़ी बहाए के उनके अपने गोदी में उठा लें। कहें कि मालिक भगवान होते हुए भी भगवान जब जब इस धरनी पे आता है तब ऐसी लीला करता है, कोई जान नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, पूरी लीला करके चला जाता है, लोग समझ नहीं पाते। चले जाने के बाद जब ऋषि मुनि बताते हैं कि वो भगवान के अवतार थे, तब लोग उनको भगवान समझ के पूजा करने लगते हैं, मंदिर बनवाने लगते हैं, रात दिन जाके मत्था टेकते हैं। जियते जब रहने तब मत्था टेकिनाई गई ने, लेकिन जब चल गई ना काम पूरा करके तो बड़ा बड़ा मंदिर बनवाए के वहाँ में रोज़ सवेरे शाम धूप दीप अगरबत्ती सुलगाए के मत्था टेकत, मत्था टेकत। महात्मा यह समझावे ने कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ, और फिर का कुछ ने भरोसा करना,
कहीं जौन कुछ बने हुआ अब्बे बनावा, बाद के कौन भरोसा बा, बाद के कहाँ चिट्ठी पत्रिका के करायल कि दादा कहाँ गई न, माई कहाँ गई न, भैया भौजाई कहाँ गई न, के कहाँ गेल कहाँ ना गेल, पूर्वज का करते हैं कहाँ ना, केहू चिट्ठी पत्रिका भेजल कहीं तो ते सब कोई जात है, और भार लदाय लदाय आऊ ते कोई न आवता, और जाते पूछूं धाय। कह यार से तो भार लेके सब जात बा, लेकिन वहाँ से केहू होते नहीं बा हाल चाल बतावे, कैसे पूछे जाई। या नाते कहना जौन बनाए हुआ अब्बे बना ले, बाद के कौन बात ये, बाद के कौन बात ये। या नाते प्रेमी भाई बहनों, जो भी समय बचा है इसमें मालिक को याद कर लो, भगवान को याद कर लो, भजन भाव भक्ति कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, मालिक का गुणगान कर लो, निकल चलो यहाँ से। प्रेमियों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के से भी कहिए कि वो मतलब सत्संग वचन सुने, और उनको भी शेयर करो, बताओ उनको। देखो आप अपना भी भला करना चाहिए, लोगों का भी भला करना चाहिए। अगला आदमी तुम्हारा भला करे न करे, लेकिन तुम्हारा काम है भलाई करना। तुम अपनी भलाई के काम में लगे रहो। जो बुराई करता वह बुराई में लगा रहेगा, जो भलाई करता वह भलाई में लगा रहेगा। शेख फरीद साहब जी थे, तो जो है नदी से नाव से इस पार से उस पार जा रहे थे, तो एक बिच्छी जो है पानी में बह रही थी, तो इनको दया लग गई, तो सोचे कि अच्छा बिच्छू को उठाकर इसे नाव पर रख दें। तो पानी में हाथ डाला, तो बिच्छू को जैसे उठाया और रखना चाहा नाव पर, तब तक वह बिच्छू डंक मार दी। जब डंक मार दी तो इनका हाथ कांपा, फिर वह पानी में गिर पड़ी, फिर उठाएं, फिर वह डंक मार दी। तो ऐसे इतना वह डंक मारी, इतनी बार डंक मारी कि जो है इनके शरीर में जो है एकदम कंपन हो गया। अब बिच्छी बार बार डंक मार रही है। तो जब नदी पार हो गए तो लोग ये कहने लगे, महात्मा जी हम तो सोचे कि आप बुद्धिमान हो, लेकिन आप ही बताओ, जब आप जानते हो कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो फिर बार बार इस बिच्छू को आप निकाल क्यों रहे थे? कहीं इसलिए निकाल रहे थे कि बच्चा, महात्मा का स्वभाव है दया करना, तो मेरा स्वभाव है जीवों के ऊपर दया करना, तो दया कर रहा था। और उसका स्वभाव है डंक मारना, तो वह डंक मार रही थी। तो जब वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? वह डंक मारना नहीं छोड़ रही है, तो मैं अपना दया कैसे छोड़ दूं? बाबा फरीद साहब जी महाराज जब जा रहे थे घर बार छोड़ करके, तो उनकी माता ने उनसे यही कहा था, अरे बच्चा जाओगे, भूख प्यास लगेगी तो कहाँ खाना पीना खाओगे, कैसे रहोगे? उनकी माता कह रही थी कि केहू हरि है ना, आ तू हरि भूखिया पियसिया, केहू हरि है ना। तो कहने की कि हरि जी हरि है ना, हमारी भूखिया पियसिया, हरि जी हरि है ना। कहना मालिक हरेगा हमारा भूख प्यास माँ। अब उसी के भरोसे निकल रहा, उसी के भरोसे निकल रहा, उसी को पाने के लिए निकल रहा। तो प्रेमियों, उस मालिक पर भरोसा करो और सत्संग सुना करो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों से कहिए, अपने हित मित्रों से, कि वे सत्संग सुना करें। जय गुरुदेव।